Alrighty guys, so welcome back to another video. Now guys, आपको याद होगा कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी रंजीत के साथ, but that was more of like visa and border update. But now, I've realized कि मैंने उसके proper interview नहीं लिया है because he is a student and he can tell you guys better कि how's the process, Canada आना चाहिए भी या नहीं आना चाहिए, and what are the prospects of getting PR there because we all want to get residency if you're studying in a country. So today we have got Ranjit here. Thank you very much, Ranjit. I know it's really late there, but thanks for your time, man. थैंक यू फॉर हैविंग मी पाजी। वो कोई दिक्कत नहीं है, कोई Yeah. चक्कर नहीं है। Okay, so let's start the interview, guy, because बहुत ज़्यादा questions आ रहे थे, especially अभी जिस तरह आपको पता या ही है कि ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स काफ़ी बंद हो चुके हैं अभी तक, एंड अभी लग भी नहीं रहा कि अभी खुलेंगे फॉर स्टूडेंट्स, सो दे वर आस्किंग कि यार कनाडा के बारे में बनाई जाए वीडियो, सो आई थॉट चलो I will start with you because I या know you well. So let's start with our first question. सबसे पहले तो tell me about yourself कि when did you come to Canada? ठीक है, एंड कौन सा कोर्स स्टडी करने आए थे, कौन सी प्रोविंस या स्टेट में आए हो आप, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ ताकि व्यूअर्स को पता लगे यस के व्हाट इज योर बैकग्राउंड. ओके। तो मैंने ग्रेजुएशन करी इंडिया में मैकेनिकल में। ओके. सो उसके बाद अपना बिजनेस किया थोड़ा, तो उसमें लगा मुझे कि अब थोड़ा बिजनेस में भी देखना चाहिए कुछ। तो उसके बाद फिर मैंने ट्राई किया मॉन्ट्रियल में, बिकॉज मेरे बैंड इतने ज़्यादा नहीं थे उस टाइम पे। ओके. बिकॉज जब बैंड आपके नहीं आते तो फिर आपके पास ऑप्शंस भी कम हो जाती हैं। तो जैसे ही मेरे बैंड आए तो देन आई अप्लाई इन मॉन्ट्रियल। तो मॉन्ट्रियल में मैंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट किया, जो काफ़ी ज़्यादा हाइप में था उस टाइम, ओके. और अभी भी ऐसे ही है। तो उसके बाद फिर 2019 में मैं मॉन्ट्रियल पहुंचा। तो जैन इनटेक था मेरा, सॉरी फेब इनटेक था, क्योंकि मॉन्ट्रियल में फेब इनटेक होता है, जैन इनटेक नहीं होता। ओके. तो फिर मैं जनवरी 27 को यहाँ पे लैंड हो गया था। तो तब से अब तक यही है। ओके. और कॉलेज कौन सा है आपका? कॉलेज है मेरा एमसीआई थी, MCIT. मॉन्ट्रियल कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके. एंड व्हाट अबाउट द फीस स्ट्रक्चर, मतलब फीस कैसी है, एंड ड्यूरेशन क्या थी इस कोर्स की, साल का, 1.5 साल का, मतलब क्या किस तरह था कोर्स के बारे में थोड़ा सा बताओ. कोर्स था मेरा 1 साल का, और फीस थी 13,000 1500। तो यहाँ पे लेकिन मुझे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि हम 1 ईयर का कोर्स लें या 2 ईयर का कोर्स लें। हम्म. तो यहाँ पे मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ सभी स्टूडेंट को, तो वो 2 ईयर का ही कोर्स लेके आए, बिकॉज 1 ईयर का कोर्स भी अच्छा है, बट उसके बाद आपको हर एक चीज दोबारा से अप्लाई करनी पड़ती है। तो जैसे कि आपने इंडिया में जैसे मॉनिटर में आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि CAQ अप्लाई करना पड़ता है, काफी यस, चीजें और यस, भी चीजें यस. होती हैं। हम्म. तो वो सब कुछ आपको दोबारा से रीअप्लाई करना पड़ता है नेक्स्ट कोर्स के लिए, जैसे कि मैंने किया। ओके. तो मेरा दूसरा कोर्स था बिजनेस एनालिसिस। ओके. तो जब मैंने वो कोर्स लिया, देन मुझे CAQ भी अप्लाई करना पड़ा। उसके लिए स्टडी परमिट भी अप्लाई करना पड़ा, और काफी ज्यादा वेट करना पड़ा, बिकॉज ड्यूरिंग कोविड ही मेरी स्टडी कंप्लीट हुई, और उसी के दौरान मैंने अपना वर्क स्टडी परमिट और CAQ लगाया था। तो रंजीत, अभी जैसे आपने बोला थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई है उस चीज में, आई एम श्योर लोगों को भी समझ नहीं आ रहा होगा कि यू सेड कि यू केम हियर ऑन 1 ईयर कोर्स, ठीक है, एंड नाउ यू आर या सजेस्टिंग कि 2 साल के कोर्स, तो मतलब डिफरेंस क्या है? अगर 1 साल का कोर्स आप करने आते हो तो उससे PR नहीं मिलती या वीजा एक्सटेंड नहीं होता, मतलब क्या, थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे उसको प्लीज. या तो ऐसा सिनेरियो होता है कि जब आप 1 साल की स्टडी लेके आते हो, तो आपके पास सिर्फ 1 साल का ही स्टडी परमिट है, और जो कॉप मिलता है वर्क परमिट के लिए वो 1 साल के लिए ही वैलिड होता है, और ओके. CAQ भी। ओके. तो उसके बाद आप ये सोचते हो कि आपको वर्क परमिट अप्लाई करना है, जो कि आपको परमानेंट रेजिडेंसी के लिए हेल्प करता है, जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है। तो उसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, और आपको जॉब भी ढूंढनी है उस टाइम के लिए, ऑल तो राइट. वहां पे थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इसलिए ओके. 2 साल का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके पास 2 साल की स्टडी के बाद आप 3 साल का वर्क परमिट के लिए एलिजिबल होते हो। ऑल राइट. अदरवाइज आप 1 ईयर का कोर्स करोगे तो 1 ईयर का ही वर्क परमिट मिलेगा। ऑल राइट. बट ओके. राइट नाउ ड्यूरिंग कोविड, अभी मेरे एक फ्रेंड थे जिसपे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, तो उनको 3 साल का वर्क परमिट मिला जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। कोविड ऐसा की वजह नहीं है से. कि वो 1 साल का कोर्स करेंगे तो 3 साल का ही मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो 1 साल का कोर्स करोगे तो 1 साल का वर्क परमिट,
और दूसरी चीज यहाँ पे मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि 2 साल का कोर्स लें, क्योंकि जब आप 1 ईयर का कोर्स लेते हो तो हर एक चीज आपको 1 ईयर की ही मिलती है। तो उसके बाद जब आपने सेकंड कोर्स लेना, जैसे कि मैंने लिया था, तो फिर मुझे हर एक चीज को दोबारा से अप्लाई करना पड़ा। करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है मॉन्ट्रियल में CAQ है, और हम्म। CAQ जब आएगा उसके बाद ही आपकी जो आगे चीजें हैं वो प्रोसेस होंगी। हम्म। तो सबसे पहले CAQ को आपको अप्लाई करना है। दूसरी चीज स्टडी परमिट, तो उसके बाद सीन आपको दोबारा से रीअप्लाई करना पड़ता है। तो काफी ज्यादा लाइक एक सिरदर्दी सी भी होती है, क्योंकि हर एक चीज हेक्टिक्स है, आपको दोबारा यस से यस करनी है। यस। इट्स बेटर और कि आप दूसरी वहीं चीज, से 2 साल का ही लेके आओ, ताकि या आप यू आर काइंड ऑफ मतलब टेंशन फ्री हो के अगले 3 साल के लिए आपके पास बिल्कुल, वर्क परमिट आ जाएगा। दैट्स द पॉइंट। ओके, या इवेंचुअली। ओके। और एक चीज और यहाँ पे मैं बताना चाहूँ, यहाँ पे आके जब आपको सब चीजें दोबारा करनी है तो उसके लिए पैसे भी बहुत ज्यादा पैसे भी लगते हैं, चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली। यहाँ पे जो लॉयर्स हैं, जो यहाँ पे हर एक चीज बिल्कुल करते हैं, तो वो उनकी डिमांड इतनी ज्यादा होती है कि उनसे बिल्कुल। आप कुछ बोल नहीं सकते नेगोशिएट कि नहीं आप कर कम सकते। करो, या यस यस नेगोशिएट नहीं यस। कर सकते, तो बिल्कुल वो थोड़ा बिल्कुल। सा टफ हो जाता है। तो एग्जैक्टली। इससे अच्छा है कि 2 ईयर का लेके आए, या फिर हम्म। अगर 1 ईयर का ही लेके आ रहे हो तो कोशिश करें खुद ही अप्लाई करें, ना कि दूसरों को दें कि वो अप्लाई करेगा और आप उसको पे करें। तो लाइक अपने आप को एजुकेट करें और खुद ही करें, तो ये राइट। चीज है। ओके, सो अब एक और क्वेश्चन मेरा आता है कि यार व्हाई मॉन्ट्रियल, मतलब इंडिया से आने से पहले डिड यू रिसर्च कि मॉन्ट्रियल सही है, मतलब व्हाई मॉन्ट्रियल के यहाँ पे पीआर के चांसेस ज्यादा, मतलब ये क्यों चूज किया आपने? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये चूज मैंने नहीं किया लकीली, क्योंकि मेरे बैंड भी इतने ऐसे कि मैं और कहीं अप्लाई करना चाहूँ तो मुझे इतना अच्छा कोर्स या फिर वैसी चीज नहीं मिलती जो मुझे चाहिए ओके। थी। तो एक मॉन्ट्रियल इस करके ये ऑप्शन बना कि मेरे बैंड इतने ज्यादा नहीं थे, तो ओके। मॉन्ट्रियल वो ऑप्शन बना। लेकिन आई फील कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, बिकॉज ये चीज अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मैं कई सारी चीजें मिस करता। ओके। और यहाँ पे मैंने सर्च आउट करा, लेकिन मुझे इतनी ज्यादा वीडियो नहीं मिली इस चीज के बारे में, तो दैट्स वाई मैं हर एक चीज हर तरफ से वीडियो बनाता हूँ अपने ओके। चैनल पे, जैसे यस। कि आपने देखा ही होगा। ताकि व्हेन यू वर रिसर्चिंग मॉन्ट्रियल के बारे में, ताकि बाकी लोगों को वैसे ना करने पड़े, दैट्स व्हाई यू आर शेयरिंग योर बिल्कुल। एक्सपीरियंस ऑन योर चैनल, है ना? तो अब यार, अभी जैसे आपने बोला कि आफ्टर योर ग्रेजुएशन आपने थोड़ा बहुत काम किया, बिजनेस जो अपना था या उस पे किया, तो आई एम प्रीटी श्योर कि कुछ गैप भी हुआ होगा स्टडीज में, जब ओके। आपने दोबारा अप्लाई करना। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि कितना मैटर करता है गैप, एंड अगर है गैप तो मतलब उसको कैसे कवर किया जाए, एंड हाउ डिड यू कवर, कैसे आपने कैसे कवर किया उसको? तो जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन डन हुई तो उसके बाद फैमिली बिजनेस हमने स्टार्ट किया, मतलब मैंने ही स्टार्ट किया। तो उस टाइम मैंने जॉब सोची करने के लिए, लेकिन मुझे ज्यादा नहीं समझ आया कि वहाँ कहाँ करनी चाहिए। राइट। तो ऑप्शंस बहुत ज्यादा कम होते हैं वहाँ पे। तो उसके बाद मैंने 6 to 7 मंथ उस बिजनेस पे दिया जो मैंने स्टार्टअप किया। जो वो टाइम था उसमें मैंने अपने आप को एज अ मैनेजर शो किया, बिकॉज मुझे कोई गैप नहीं चाहिए था अपनी उस चीज में, कि मैं कोई गैप वहां पे शो करूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं फ्री था या फिर ऐसा कुछ। तो यहाँ पे मैं सभी लोग, मतलब जो जितने भी स्टूडेंट ने अभी जिनका गैप है या कुछ है, तो ट्राई करें कि अपने गैप को स्टार्टिंग से ही एक प्री प्लान बना के चलें, कि आपको कोई राइट। आगे जाके दिक्कत ना हो। आगे जाके काफी ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि रिफ्यूजल्स आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि इतना ज्यादा गैप है, आपने कुछ नहीं किया। तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप यहाँ पे आगे काम करो या स्टडी करो तो अच्छे तरीके से करें, तो ये नहीं कि आप वहाँ पे मतलब फ्री बैठे हो ऐसा कुछ। तो गैप फिल करें किसी भी तरह। राइट, मतलब बेसिकली है कि अगर गैप है, इट डजेंट मैटर एज लॉन्ग एज यू कैन कवर, आप दिखा सको कि उस गैप में आपने कुछ काम किया है, तो या इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम, है ना? बिल्कुल। अभी आपकी स्टडी हो गई है, तो अब पीआर का क्या प्रोसेस है वहां पे, मतलब क्या सीन्स है पीआर के? मॉन्ट्रियल में ही मिल जाएगी, या बहुत से लोग मैंने सुना है कि वो चेंज करते हैं, स्टेट चेंज कर लेते हैं, क्योंकि रूल्स वहां पे डिफरेंट है हर स्टेट के। तो अभी या पीआर का क्या सीन है, मतलब व्हाट्स द प्रोसेस? अभी स्टडी हो गया तो पीआर का क्या क्या है वहां पे? तो जैसा कि आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी पहले भी, तो उसमें मैं अभी ओंटारियो गया था, मूव हुआ था मैं वहाँ, ओके। मॉन्ट्रियल से स्पेशली। ओके। तो क्योंकि पीआर के जो अभी पॉइंट्स हैं और CRS स्कोर होते हैं, तो वो अभी नॉर्मल चल रहे हैं, और जितने भी ड्रॉज आ रहे हैं वो काफी ज्यादा अच्छे आ रहे हैं ओके। इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। उस दौरान मैं वहां गया, लेकिन वहां मैंने सर्च आउट करा तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं मिला। फिर मैं सर्च आउट किया मॉन्ट्रियल में, तो मुझे यहाँ जॉब मिली, तो मैं वापस आया हूँ। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि आप पीआर मॉन्ट्रियल में ले सकते हो कि नहीं ले सकते। तो टफ है, बिकॉज आपको फ्रेंच आनी चाहिए, आपके ओके। पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओके। और
यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो बनाई है फ्रेंच पे, हम्म। जो मेरे एक फ्रेंड है उन्होंने काफी अच्छी सीखी है, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ लेवल्स होते हैं जो इनके हिसाब से होते हैं। हमारे हिसाब से तो B2 लेवल है जस्ट, ओके। तो इनके हिसाब से 8 लेवल है, मतलब 8 लेवल है। तो वो सभी को क्लियर करना है, उसके बाद आप पीआर के लिए एलिजिबल होते हो मॉन्ट्रियल में। स्पेशली अगर ओके। आपको फ्रेंच आती है तो 21 डेज में आपकी फाइल प्रोसेस होती है। ऑलराइट। ओके। तो ये फास्टेस्ट है ओवरऑल कनाडा में, आई थिंक। अगर ओके। आपको फ्रेंच आती है तो इसीलिए मैं अपने चैनल पे भी ये बोल रहा हूँ कि आप फ्रेंच सीखें, और आपके चैनल पे भी मैं ये चीज बोलना चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो जो सोच रहे हैं कि कनाडा आएंगे या फिर ऐसा कुछ, जस्ट नॉट इन मॉन्ट्रियल, ओवरऑल कनाडा आपको फ्रेंच बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपकी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए और फ्यूचर में भी नॉर्मल। नहीं, ये मैंने भी एक्चुअली वो वीडियो देखी थी। तो गाइज, अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो मैं वो लिंक कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, एंड आई लिंक अप हियर एज वेल। तो आप देख लेना, वो वाली चेक कर लेना। एंड अब लोगों का क्वेश्चन होगा कि यार, बड़ी मुश्किल से तो हमने आइल्स क्लियर किया है इंग्लिश का, या तो अब ये बोल रहा है कि हमें फ्रेंच भी सीखनी पड़ेगी। तो हाउ टफ इट इज, मतलब वो वीडियो मैंने तो देखी है, बट व्हाट डू यू थिंक, मतलब आर यू लर्निंग फ्रेंच? आप भी सीख रहे हो क्या फ्रेंच? या मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ सीखने की। मैंने पहले भी ये स्टार्ट करा था, तो इतनी ज्यादा टफ नहीं है। लिखनी ओके। फॉर श्योर बहुत ज्यादा टफ है, बिकॉज आप लिखने में बहुत ज्यादा, मतलब आपको नहीं समझ आएगा कि आप कैसे लिख सकते हो, लेकिन आप राइट। बोल सकते हो, समझ सकते हो। ये ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू राइटिंग। राइटिंग। तो टफ है, लेकिन अपना फ्यूचर सेव करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए तो करना ही है, नो मैटर व्हाट। तो ये चीज है, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। आई नो कि उस लेवल तक नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि फ्रेंच हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, नहीं ना है ही एग्जैक्टली। नहीं, बट ट्राई ऐसे है करते कि हैं। इट्स जस्ट लाइक एनीथिंग यार। आपको शुरू में टाइम लगता है, शुरू में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, बट इफ यू पुट इन योर एफर्ट्स, यू कैन लर्न। एंड यहाँ पे एक मैं एडवाइस देना चाहूंगा गाइस, कि इफ यू गाइस आर फ्री, मतलब आपकी स्टडीज होगी या आप वेट कर रहे हो वीजा की, या कुछ भी वेट कर रहे हो, या आप गैप गैप को कवर करना है, तो आई वुड सजेस्ट मे बी आप यू शुड कंसीडर डूइंग अ लैंग्वेज कोर्स। जो फ्रेंच का लैंग्वेज कोर्स है वो आप कर लो बिल्कुल इंडिया में, एंड वो उस चीज का आपको एडवांटेज होगा। लाइक ही सेड के मॉन्ट्रियल में, मॉन्ट्रियल छोड़ो, पूरे कनाडा में अगर आपको पूरे फ्रेंच कनाडा में। आती है, दैट विल हेल्प यू गाइस अ लॉट। बिकॉज ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि इंग्लिश, एंड अभी लोगों को ऐसे भी इमेज बन गया कि पंजाबी भी चलती है बहुत ज्यादा कनाडा में, तो हमें लोड ही नहीं है। हाँ, नहीं, लेकिन ये चीज बिल्कुल पंजाबी बिल्कुल चलती है, लेकिन वो चलती है ब्रैम्पटन साइड, सरी साइड। ओके। लेकिन आप जब मॉन्ट्रियल आते हो तो यहाँ पे आप देखते हो बिल्कुल डिफरेंट चीजें। हम्म। और पंजाबी अपने ही सर्कल में बोली जाती है, जो जो मेन राइट। मेन चीज है। तो वहां पे अदरवाइज हर जगह इंग्लिश ही है या फिर फ्रेंच है। सीखें जरूर। और जैसे कि आपने बोला कि अगर आप फ्री हो तो सीखें, क्योंकि बिल्कुल। ये चीज आपने बहुत सही बोली है। क्योंकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जिनका भी वीजा नहीं आया, वो काफी हम्म। ज्यादा सैड है कि हम क्या करें, हम क्या ये वो करें सो। तो एग्जैक्टली। मैं उनको यही चीजें बोलता हूँ कि आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, जो हमारे पास नहीं था, हमें कुछ बिल्कुल। बताने वाला नहीं था कि आप फ्रेंच करें या ये चीजें करें। तो आपके पास एक मौका है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यू हैव अ चांस टू इम्प्रूव योर सेल्फ। सो आप ये चीजें देखें, फ्रेंच को करें जितना हो बिल्कुल। सकता है, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी, नॉट इन मॉन्ट्रियल, ओवरऑल कनाडा और ओवरऑल आपकी लाइफ में। कनाडा। यस, या बिल्कुल बिल्कुल सही। एंड इट्स इंटरेस्टिंग, मतलब अगर कुछ आप नई चीज सीखोगे, एंड वही रादर देन जस्ट सिटिंग एंड वेटिंग कि आपका वीजा नहीं आया, बॉर्डर नहीं खुले हैं, वो डिप्रेशन वही में जाने से अच्छा है कि जस्ट ट्राई टू ऑक्यूपाई योर सेल्फ विद समथिंग कंस्ट्रक्टिव, समथिंग गुड, ताकि वो आपको हेल्प भी करे। सो आई थिंक लैंग्वेज कोर्स, यस, इफ यू वांट टू गो टू कनाडा, I think yeah, French. You should consider doing French. So yeah, that's a good thing, guys. Now, अब उसके बाद एक क्वेश्चन मुझे आया था। वैसे वी विल प्लान अ डिफरेंट वीडियो अबाउट इट, बट जस्ट ओवरव्यू बता दो यार, कि ये ओके। हमेशा ही होता है कि कनाडा में पे रेट क्या है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का हमेशा ऐसे चलता है कि भाई कनाडा या में तो पे रेट बहुत कम है, ऑस्ट्रेलिया में पे रेट बहुत ज्यादा है। आई ऑलवेज से कि यार, कहीं ना कहीं कंपनसेट हो जाता है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में चीजें महंगी भी हैं। बट एनीवेज, यू या टेल मी एज अ स्टूडेंट के पे रेट क्या मिलता है आपको जब आप जॉब करते हो? मॉन्ट्रियल में एज कम्पेयर टू ओवरऑल कनाडा तो कम है, ओके। बिकॉज ये थोड़ी सी लाइक इसको ये डिफरेंट हिसाब से चलते हैं। क्यूबिक की जो लोग हैं, क्यूबिक की गवर्नमेंट है। तो अब यहाँ पे ऑलमोस्ट 13 पॉइंट समथिंग कुछ हो गया है, $13 पर आवर। ओके। तो पहले जब हम आए थे तो उस टाइम पे था 12 के आसपास कुछ था। तो मतलब ये हर टाइम पे बढ़ा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है कि ये बढ़ा रहे हैं। और उसके बाद जो ओवरऑल कनाडा की बात करें तो वहां पे थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू
मॉन्ट्रियल से, लेकिन मॉन्ट्रियल में एक्सपेंस बहुत ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू ओवरऑल कनाडा। तो अगर आप टोरंटो वर्सेस मॉन्ट्रियल लेके चलोगे तो एक्सपेंस में, इंश्योरेंस में मॉन्ट्रियल हमेशा वो चीजों को बीट करेगा, क्योंकि यहाँ पे इंश्योरेंस बहुत कम है, जो कि टोरंटो में 600 700 पर मंथ है, यहाँ पे 150 या 200 समथिंग लोग पे करते हैं। तो 600 इट 700 डिपेंड्स dollars, sorry, 600 700 dollars per month for car. पर मंथ। Are you या serious? तो ये चीजें हैं, लेकिन ये डिपेंड करती है कि आपकी आपने कार कौन सी ली है। लेकिन यहाँ पे एक्सपेंस आपके कम होते हैं एज कम्पेयर टू टोरंटो और जगहों से, तो आप यहाँ पे आराम से मैनेज कर लेते हो हर एक चीज को। तो एक Anyways, चीज मैं यहाँ आपसे पूछना चाहता हूँ कि हाँ हाँ, ऑस्ट्रेलिया में क्या पे रेट है, बिकॉज मुझे इस चीज के बारे में नहीं पता, इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया के में बारे में। तो मैं ऑस्ट्रेलिया सोच रहा में हूँ कि ये वाली वीडियो मैं अपने चैनल पे भी डालूंगा और लोग सभी देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में कितना ज्यादा पैसा है। ऑस्ट्रेलिया में नो डाउट जो बेस पे रेट है इट इज गुड, लाइक ऑन एन एवरेज 21-22 के अराउंड मिलता है, ठीक है। ओके। एंड लाइक मैं अब अगर आप कैजुअल होते हो तो ऑब्वियसली यू गेट पेड मोर, बट यस 21-22 इजिली यू कैन गेट। तो मैं शुरू में बताऊं, जब मैं आया था, मैं आई वाज वर्किंग इन अ पिज्जा शॉप, तो वहां पे मुझे कैश पे भी वो अराउंड आई गेस 16 या 17 डॉलर्स दे रहे थे मुझे कैश पे भी। सो यस, ओके। और पैसे में फर्क। यहाँ पे कैश समटाइम्स लोग ऐसे भी हैं, मतलब स्टूडेंट है, हार्ड वर्क सभी करते हैं, लेकिन उनको पे थोड़ी ज्यादा देनी चाहिए, यस, लेकिन वो अभी भी कैश पे कई जो स्टूडेंट का एक्सप्लॉइट फायदा करते हैं, उठाते काइंड हैं, वो ऑफ सिर्फ एक्सप्लॉइट करते हैं, यस। कोई कोई $8, कोई $10, कोई $11, तो इस पे काम दे के ना, मतलब ऐसा होता है कि यार इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली। एटलीस्ट उनको हार्ड वर्क का जो मिलता है वो तो दो। तो वो चीज है, वो थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है यहाँ पे। यस, बिल्कुल तो नहीं, बट बट या गाइस अभी हम जरूर, हम वी वर प्लानिंग कि हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे हम, जिसमें या वी विल कवर एक्सपेंसेस वगैरह, सारी चीजें हम कवर करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस कनाडा। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, बट आज कुछ और बातें करते हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यार वाइल्ड स्टडिंग, मतलब जैसे आपने बताया कि पे रेट थोड़ा एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया थोड़ा कम है, तो डू यू थिंक के यू कैन पे योर फीस, अपनी फीस पे कर सकते हो आप वाइल्ड स्टडिंग? ये आप बिल्कुल कर सकते हो, बट यहाँ पे कई चीजें आपको देखनी पड़ती हैं, बिकॉज जब आप यहाँ आते हो तो आपके पास जीआईसी होती है। तो वो जीआईसी 10,000 और समटाइम 8 या 9,000 के आसपास आपके अकाउंट में पहले से ही होती है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप वो चीजों को सेव करें, जो आपकी जीआईसी है उसको, सभी पैसों को सेव रखें। क्यों? क्योंकि अगर वो सेव रहेंगे तो आपके पास एक बैकअप होगा कि हाँ आपके पास है पैसा। राइट। तो जो नया जो आप काम कर रहे हो, जैसे 20 आवर कर रहे हो पर वीक, और यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा कि 20 आवर ही करें, क्योंकि उससे ज्यादा ना करें, बहुत ज्यादा टफ हो जाती है बाद में सिचुएशन। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो, वो भी जाके देखी मेरे चैनल पे। ओके। तो यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप 20 आवर कर रहे हो तो आपके एक्सपेंस अच्छे से निकल जाएंगे और आप सेव भी कर लोगे, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी जो चीजें हैं, आप ये चीजें खरीद रहे हो या फिर लाइक बेफिजूल की पैसे वेस्ट कर राइट। रहे हो, अपने फ्रेंड्स पे पैसे उड़ा रहे हो, वो चीजें गलत हो जाती हैं यहाँ पे। तो खुद बनाएं। पहली चीज यहाँ पे यही है कि अपना खाना खुना खुद ही बनाएं, बाहर से राइट, ज्यादा खाएं मत, खाएं मत, yeah. क्योंकि जितना अच्छा जस्ट द खाओगे उतनी बेसिक अच्छी बेसिक हेल्थ चीजें रहेगी। हैं कि जो भी मतलब फालतू के एक्सपेंसेस है, ऑब्वियसली इफ यू आर ईटिंग आउट एवरी सिंगल डे, पार्टीज में या जा रहे हो, हर रोज जा रहे हो, तो ये चीजें एक्सपेंसिव पड़ती हैं। ऑफ कोर्स यू नीड टू एंजॉय योर लाइफ एज वेल, कभी कभार चल या जाता है, बट यस अगर वो हर वीकेंड की आदत बन रही है, देन डोंट एक्सपेक्ट कि तो आप नहीं, अपनी फीस पे कर सकते हैं ना। बिल्कुल। तो बस मेन यही है कि अपनी जीआईसी को किसी ना किसी तरह सेव रखो। तो ये चीज मैंने करी है, पूरा 1 साल मैंने अपनी जीआईसी को टच तक नहीं किया। तो उसके साथ साथ मैं आराम से हर एक चीज करता रहा, तो वो बिल्कुल सेव रहे। और जो मैं काम करता था उसके साथ मैं पूरा अपना एक्सपेंस, जितना भी जिम इक्विपमेंट्स थे, जो जो चीजें थी, सब कुछ मैंने हर एक चीज करी है ओके। उसी 20 आवर में। तो ओके। सब कुछ हर हर एक कोई कर सकता है, तो राइट। और इजी अब है। जिन लोगों को पता नहीं है, या जो लोग कनाडा की तरफ नहीं है इंक्लाइंड, व्हाट इज जीआईसी? मुझे भी नहीं पता यार, जीआईसी है क्या? जीआईसी मतलब ऐसा होता है कि स्टूडेंट अकाउंट होता है यहाँ पे एक ओपन ओके। होता है, ओके। जिसमें आपको एक सिक्योरिटी टाइप होते हैं कि आपको, अगर आप 20 आवर काम भी ना करें या फिर आपको मिल नहीं रहा, तो आपके पास ओके। इतना पैसा है कि आप वहां पे जाके मतलब ऑल भीख ना राइट, मांगे, समझ तो गया, आपके ठीक है। पास इतना पैसा है कि आप ओके। आराम से सरवाइव कर सकते हो। तो सो वो इस बेसिकली चीज के जो लिए मुझे होता समझ आ रहा है कि जैसे ही आप एडमिशन लेते हो तो वो मैंडेटरी है कि जीआईसी में आपका है। इतना पैसा होना ही चाहिए। इन केस बिल्कुल।
यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन इन फ्यूचर, तो वो या काइंड ऑफ आपका इमरजेंसी फंड है, ये है बेसिकली, राइट? हाँ जी। अब उसके बाद मुझे ये पूछना आपसे कि यार व्हाट डू यू सजेस्ट, जो लोग देख रहे हैं या जो सोच रहे हैं कि कनाडा की तरफ जाया जाए या ना जाया जाए, कि बहुत से लोग अभी भी दे आर वेटिंग के ऑस्ट्रेलिया की वेट कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि इतना टाइम हो गया आपको, 3-4 साल हो गया वहाँ पे कनाडा में, सो व्हाट डू यू सजेस्ट टू दो स्टूडेंट्स जो भी वेट कर रहे हैं, शुड दे वेट या वो दे शुड कंसिडर कनाडा की तरफ भी आए वो? जितनी मैंने अभी वीडियो देखी है आपकी, तो उसमें जैसा कि जितनी भी न्यूज़ आपने बताई हैं, तो उस हिसाब से आई थिंक ये ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा-सा टफ रहेगा ही, हम्म, क्योंकि पहले भी जब ऐसा सीन हुआ था, जब कोविड बहुत ज़्यादा था, तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा साथ नहीं दिया स्टूडेंट्स का, बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा दुःख हुआ था उस टाइम पे। तो बट सेम टाइम यहाँ पे लाइक कैनेडियन गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा साथ दिया, इवन यहाँ पे सभी को 2-2000 पर मंथ उन्होंने पे किया। ओके। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इतना ज़्यादा फंड सभी को देने, हर एक स्टूडेंट को, हर एक इमिग्रेंट को, मतलब हर एक लोग को दिए उन्होंने, तो वो बहुत ज़्यादा टफ था वहाँ पे। मतलब ड्यूरिंग कोविड सभी को मतलब टैकल करना इस चीज़ को, लेकिन गवर्नमेंट ने पूरा साथ दिया। ओके। तो हर एक चीज़ जो अभी चल रही है कनाडा में, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है, स्टूडेंट्स के लिए तो स्पेशली, हम्म, क्योंकि कभी भी 397 या 75 सीआरएस स्कोर नहीं गए, जो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। तो इतने स्कोर तो आराम से लाइक हर एक स्टूडेंट क्रैक कर सकता है, अगर 75 या कम हो, उससे भी 400 से भी कम हो, तो वो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, क्योंकि परमानेंट रेजिडेंसी हमारा एक गोल है कि हम Of जल्दी से जल्दी वो course. लें। Yeah. और ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट का यही है कि जल्दी से जल्दी परमानेंट रेजिडेंसी ले, देन एक बार घर जाके आए, अच्छे से मिलें, देन उसके बाद अपना माइंड बनाएं, और देन अपने जो ड्रीम्स है उसको अच्छे से फ्यूचर लाइक सेट जिए। करें, ये तो वो चीज़ है। तो बिल्कुल। यहाँ पे बस स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि अगर वो यहाँ का कनाडा का देख रहे हैं, तो बिल्कुल देखें, लेकिन सोच समझ के कॉलेज चुनें, और जितने भी कंसल्टेंट इंडिया में हैं, उनसे सजेशन लें कि कौन-सा कॉलेज चुनें, हम सारी चीज़ों के बारे में पता करें। देन उसके बाद खुद सर्च आउट करें कि खुद वो सर्च आउट कॉलेज करें। क्या है, कॉलेज अच्छा भी है कि नहीं है, तो जो आप कोर्स कर रहे हो उस चीज़ की वैल्यू है कनाडा में कि नहीं है। तो ये राइट, चीज़ है। नहीं, दैट्स अ वेरी गुड एडवाइस यार, बिकॉज कई लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ एजेंट्स के पास जाते हैं एंड जो भी उन्होंने बोला वो कर लेते हैं, बट दैट्स अ वेरी गुड एडवाइस गाइस। किसी के, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो, किसी भी कंट्री में जा रहे हो, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि यार 2-3 एजेंट्स के पास जाओ आप, एंड देन कंपेयर बिल्कुल, कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, ठीक है? एंड अपनी भी रिसर्च करो। वहां पे जाके ऐसे मत दिखो आपके आपको कुछ पता ही नहीं है, बिल्कुल। आस्क क्वेश्चंस, ताकि उनको भी पता लगे कि ये बंदा रिसर्च करके आया है अपनी, ठीक है? ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल देंगे तो वो चलेगा, तो वो चीजें आप जरूर करो। वो जो रेकमेंड करते हैं, डू योर ओन रिसर्च, पता करो उस कॉलेज के बारे में एंड देन टेक योर डिसीजन। तो अभी यार मेरे दिमाग में एक जस्ट रैंडम क्वेश्चन है, कभी ऐसा भी हुआ है क्या कनाडा में कि कोई बंदा वापस आया हो जिसको पीआर नहीं मिली हो? कोई है ऐसा नोन में? मुझे तो नहीं पता यार कि कोई कनाडा से वापस आया हो ऐसा जिसको पीआर ना मिली हो। मेरे नॉन में भी ऐसा कोई नहीं है, बिकॉज़ जितने भी अभी मेरे फ्रेंड हैं, मतलब मेरा सर्कल इतना ज़्यादा लाइक बड़ा नहीं है, लेकिन मुझे जानते हैं लोग काफ़ी। राइट। तो ऑलमोस्ट उन्होंने पीआर फाइल लगा दी है, या फिर उनको पीआर मिल चुकी है, उनको इन्विटेशन आ चुका है। मतलब ऑलमोस्ट जो लाइक पॉजिटिव है चीज़ें वो ज़्यादा हैं, नेगेटिव मुझे मुझे अब तक नहीं दिखी है, तो ना क्योंकि ही मे बी ये चीज दिखेगी। ऑस्ट्रेलिया में है, काफी लोग हैं ऐसे जो वापस गए हैं, काफी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा वेट किया है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, लाइक 8-8 10-10 साल भी लोगों ने वेट या किया है पीआर के लिए, कहीं तो फिर हार के, अब 10 साल तक अगर आपको पीआर नहीं मिली, बहुत कुछ मुश्किल आपको है। या फ्यूचर का कुछ कंफर्म हो नहीं रहा है, देन दे काइंड ऑफ गिव अप। तो यस, उस चीज में आई वुड से। एक चीज़ और, अभी मैं लाइक जैसे कि अभी मैंने वीडियो नहीं बनाई उस चीज़ पे, आज थॉट की उस पे वीडियो बनाऊँगा जल्दी से, मे बी ये उसके बाद आएगी या पहले आएगी, आई डोंट नो। तो अभी जैसे मॉन्ट्रियल में कर्फ्यू लगा हुआ था, तो वो हम्म। कल फिनिश हो गया, तो ओके। उन्होंने लाइक बंद कर दिया, तो अब ऑलमोस्ट आप आराम से जितना मर्ज़ी घूम सकते हो 12 बजे, ऑलराइट। 1 बजे। नहीं तो ओके। 8:30 या 9:30 के आस-पास आपको घर में आ जाना है, और सड़कें ओके। खाली थी। ओके। तो ऐसा था। तो राइट। अभी मुझे कल हम घूम रहे थे, तो मुझे एक रैंडम जो हैं, वो भी यूट्यूबर थे आई थिंक, तो ओके। उनसे मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि वो भी ऑस्ट्रेलिया से यहाँ मूव हुए हैं। ऑलराइट। तो ओके। आई थिंक ये वही वाला रीज़न है जो आपने बताया, यस। कि लोग वापस जाते हैं, या फिर वो कोई और प्लान चुनते हैं कि हम या कनाडा जाएँ, बिकॉज़ हम्म। कई ज़्यादा जो इमिग्रेंट हैं वो यहाँ पे अभी आए हैं, जस्ट बिकॉज़ कि जो सीआरएस स्कोर चल रहा है, हम्म। तो
बहुत ज़्यादा लाइक अभी 397 आया, जो हर एक स्टूडेंट का ऑलमोस्ट कंप्लीट होता ही होता है। ओके। तो मे बी ये सबसे बड़ा रीज़न है जो लोग कनाडा की तरफ अब आ रहे हैं। नहीं, ये चीज मैं भी लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया इज थोड़ा स्ट्रिक्ट है स्टूडेंट्स के मामले, Yeah, पीआर देने के मामले में इट इज वेरी स्ट्रिक्ट एज कम्पेयर टू कनाडा। सो कहीं पे भी आपने मूव करना है यार, ना मैं ऑस्ट्रेलिया को प्रमोट कर रहा हूँ ना मैं कनाडा को प्रमोट कर रहा हूँ, बट व्हाट माय पॉइंट इज कि अगर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो, इतना टाइम लगा रहे हो, इतने पैसे लगा रहे हो, देन ऑब्वियसली यू वांट टू गेट सेटल देयर, ठीक है, आपको रेजिडेंसी चाहिए। yeah, ये नहीं चाहते आपके 4 साल के बाद आप फिर आपको स्ट्रेस हो कि यार कहाँ पे पीआर करें। So yes, consider all these things before. चलो that's good यार, that's good. We wish you all the best यार, सारे आपकी thank you. जो भी रिक्वायरमेंट्स है सारी पूरी हो जाएं, you get your PR quickly. तो Yeah, आज के लिए इतना ही guys. I hope आपके क्वेश्चंस, आपके yeah, डाउट्स क्लियर हुए होंगे। एंड अगर आपके और भी क्वेश्चंस हैं, डू लेट अस नो। एंड जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि वी आर प्लानिंग ऑन मेकिंग मोर वीडियोस जिसमें हम वी कैन कंपेयर एक्सपेंसेस एंड और भी yeah. काफ़ी चीज़ें टू डे लाइफ में जो हैं वो चीज़ हम कंपेयर करेंगे इन डिटेल। बट यस, आज के लिए इतना ही गाइस। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। एंड अगर कोई क्वेश्चंस है, And कोई do डाउट है, subscribe. yes, And do do subscribe subscribe, to because Nitin we have Dasi planned, and Arijit Singh. yeah, so yeah, do subscribe because we have planned a lot of content like this. So yes, अगर आपके कोई particular demand है, कोई questions है, do let us know and we'll try to make video on that as well. So Yeah, for sure. आज के लिए इतना guys, thank you very much, thanks Ranjit, and I'll see you guys in the next Thank you. video.